कि हमारी सरकार ने अग्निपथ योजना पर देश के सामने जो है प्रस्तुत किया है, और यह योजना इस देश की आर्म फोर्सेज में रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। अब इसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा भ्रांति पैदा की जा रही है, अथवा हो सकता है कि एक नई स्कीम होने के कारण लोगों के अंदर इसमें कोई भ्रांति पैदा हो रही है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने सबसे राय परामर्श करने के बाद और वर्षों से, लगभग 1.5-2 वर्षों से लगातार इस विषय पर हमारे प्रधानमंत्री जी चर्चा करते रहे, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके साथ भी चर्चा हुई है। एक कंसेंसस बनने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। यानी हम चाहते हैं कि देश के अधिकांश नागरिकों में एक सेंस ऑफ मिलिट्रीशिप, एक डिसिप्लिन का भाव, एक अनुशासन का भाव, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, यह जो है उनके अंदर पैदा हो। हम लोगों ने यह फैसला किया कि अग्निवीर 4 साल के लिए उनकी नियुक्ति की जाएगी। 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होगी, 3.5 वर्ष शेष एक सैनिक के रूप में देश को अपनी वह सेवाएं देंगे। लेकिन इन 4 वर्षों के अंदर जो उनको सैलरी दी जाएगी, 30,000 रुपये पर मंथ से लेकर 40,000 रुपये तक की वह सैलरी है, और कुछ कंट्रीब्यूशन उनका होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार का होगा। सब मिला जुलाकर 4 साल पूरा होने के बाद, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होगा, मेजर कंट्रीब्यूशन उनका नहीं होगा, उनकी सैलरी से नहीं काटा जाएगा, मेजर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होगा। 4 साल समाप्त होने के बाद उनके हाथ में 11,71,000 11,71,000 यह रुपया उनके हाथ में आएगा। लेकिन इसके साथ साथ यह भी है, यदि वह हाई स्कूल पास होने के बाद वह सैनिक बने हैं तो 4 साल यह पूरा होने के बाद इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट उनको दी जाएगी। और यदि इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने सेना में भर्ती ली है तो उनको कोई ना कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट उसके बाद वह दी जाएगी, ताकि और इसके साथ ही 100 लोगों में से 25% लोगों को बाद में रेगुलर आर्मी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। अब लोग ये कहते हैं कि साहब अग्निवीर जो बनकर आएंगे, क्या तो यदि उनको ताजिंदगी यदि सेना में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? बहन भैया, ताजिंदगी तो किसी भी सेवा में लोगों में को काम करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और लोग कहते हैं कि हमारे लिए भविष्य में रोजगार की गारंटी क्या होगी? होम मिनिस्ट्री ने भी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने भी, लोगों ने भी घोषणा की है, हमारी सरकार ने भी और ऐसी योजनाएं बना रही हैं ताकि हमारे ये अग्निवीर 4 वर्ष सेवा करने के बाद यदि वह बाहर निकलें सेवा में, यदि रेगुलर सैनिक के रूप में उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती, जो 25% लोगों की होने वाली है, यदि नहीं हो पाती, उसके बाद जो शेष बचते हैं वह निकलें, कहीं ना कहीं रोजगार करना चाहते हैं तो उनको वो रोजगार का अवसर भी मुहैया हो जाए, कहीं ना कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। कई राज्य सरकारों ने यह घोषणा कर दी कि हम यहाँ उनको प्रायोरिटी देंगे, हम उनके लिए रिजर्वेशन तय करेंगे। होम मिनिस्ट्री ने भी कह दिया, भारत सरकार की पैरामिलिट्री फोर्सेज में हम उनको नियुक्ति देंगे। प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने भी कई ने घोषणा कर दी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने सबने घोषणा कर दी कि हम उनको रिजर्वेशन देंगे अपने। और दूसरी चीज कि 12 लाख रुपए, 11.5 पौने 12 लाख रुपए जब उनके हाथ में होकर निकलेंगे, छोटा मोटा रोजगार भी यदि वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब कोई यह तर्क दे क्या भविष्य की हमारे लिए गारंटी क्या है? हमने 4 साल का समय यहां पर गुजारा है। वैसे देखा जाए तो हर पेशे में, इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई करोड़ों रुपया खर्च करके पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपया खर्च करके लोग पढ़ते हैं, लेकिन सभी के लिए इस बात की गारंटी नहीं रहती कि वो निकलेंगे वहां से तो उनको जो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। मेडिकल कॉलेज में भी करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद जो बाहर निकलते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी भूख जो मनुष्य के जिंदगी की होती है, मैं मानता हूं, मान, सम्मान और स्वाभिमान। मनुष्य के हृदय की सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है तो मान, सम्मान, स्वाभिमान की होती है।
और यही मान सम्मान स्वाभिमान की भावना ही है जो कि हमारे देश के नौजवान को इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी जिसने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर भारत आजाद हुआ है। ऐसे ही यह हमारे 4 वर्ष जो हमारे नौजवान निकलेंगे, सारे भारत में हर समाज में अग्निवीर के रूप में पहचाने जाएंगे। जैसे आज सेना का जवान यदि अपनी वर्दी पहनकर बाहर जाता है और या वर्दी नहीं भी होती है, कहता है कि मैं सेना में मैं काम कर चुका हूं, स्वाभाविक रूप से उसके प्रति मन में एक सम्मान का भाव पैदा होता है। इस सोच के कारण ही सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया है। रोजगार के मामले में मैंने कहा कि उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने यह भी तय किया है कि 4 साल के बाद उनके हाथ में 11,71,000 रुपया तो होगा ही, इसके अतिरिक्त भी यदि वह लोन चाहते हैं तो सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कम ब्याज दर पर उन्हें कर्ज भी मुहैया कराया जाएगा ताकि वह अपना रोजगार कर सकें। यह सरकार का यह फैसला है। और मैंने पहले ही बताया कि ये जो हमारे अग्निवीर सैनिक सेवा समाप्त होने के बाद सरकारी विभागों में भी जाएंगे तो चयन के लिए इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। मित्रों, देश की सेनाओं में अग्निवीरों का पदार्पण केवल नए रिक्रूट्स लाने भर का नाम नहीं है, बल्कि उन्हें भी वही क्वालिटी ट्रेनिंग देकर फौलाद बनाया जाएगा जो आज सेनाओं के जवानों को मिल रहा है। ट्रेनिंग का समय भले ही छोटा होगा, मगर क्वालिटी से हम किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यह हमारे सरकार का यह फैसला है।